कृष्ण की गर्जना से थर्राया आसमान, धर्म की रक्षा है बस उनका है विधान। सज गया है गोकुल धाम, बजे हैं बांसुरी के स्वर। आज का दिन है बेहद खास, क्योंकि जन्मे हैं नंद लाला गोपाल। मुबारक हो आप सभी को जन्माष्टमी का त्योहार। नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम सभी लोग श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 40 श्लोकों के बाद के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। कितना अच्छा पल है कि आज से कि जन्माष्टमी भी है और हम सभी लोग गीता का अध्ययन भी कर रहे हैं। तो आइए उसी क्रम में हम सभी लोग शुरू करते हैं गीता के इस द्वितीय अध्याय को। श्लोक संख्या 41। तो 41वां श्लोक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक इह कुरुनंदन, बहुशाखा ही अनंताश बुद्धयो अव्यवसायी नाम। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि कुरुनंदन, हे कुरुवंशियों के प्रिय, कुरुवंश के प्रिय। यह माने इस कर्म योग में, इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि अर्थात निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। हे कुरुवंश में के प्रिय, कुरुवंशियों के आनंददायक अर्जुन, यह इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक, निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है। और अव्यवसायी नाम, अव्यवसायी नाम का मतलब है जो सकामी पुरुष है, जिनकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होती है, जो अस्थिर बुद्धि या विचार वाले हैं, विवेकहीन पुरुष हैं। ऐसे अव्यवसायी लोगों की जो बुद्धि होती है वो क्या होती है? अनंत और बहुशाखा। अनंत होती है और बहुत सी शाखाओं वाली होती। तो इस श्लोक में व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि के बारे में बताया गया है कि दोनों कितनी संख्या में होती है, कैसे। पुनः देखते हैं, कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, इस कर्म योग में, इस निष्काम कर्म योग में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक, निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। और अव्यवसायी नाम, जो अस्थिर चित्त वाले लोग हैं, जो अविवेकी हैं, सकामी पुरुष हैं, उनकी बुद्धि अनंताश, अनंत होती है और बहुत सी शाखाओं वाली होती है। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ हो गया। अब इस श्लोक से देखें कितने प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले प्रश्न, कुरुनंदन किसका विशेषण है? तो जो कुरुनंदन पद आया है ये किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। बुद्धि एक ही है, इससे क्या मतलब है? इस निष्काम कर्म योग में, निष्काम कर्म योग में व्यवसायत्मिका का मतलब है निश्चयात्मिका, निश्चय करने वाले बुद्धि कितनी है? एक। तो प्रश्न पूछ देगा निश्चयात्मिका बुद्धि कितनी होती है? एक। कुरुनंदन किसका विशेषण है? अर्जुन का। यह पद से क्या अभिप्राय है? निष्काम कर्म योग। और अव्यवसायी नाम अर्थात अनिश्चयात्मिका बुद्धि कितनी होती है? अनंत और बहुत सी शाखाओं वाली। ठीक है, और यहाँ पे ही अनंताश्च है, तो ही प्लस अनंताश्च, यहाँ पर ई का यह हो गया है। ठीक है,
तो ह्यनंताश से बना है पद, और यहाँ पे यड़ संधि है, एको यड़ से। तो ये प्राय 5-6 प्रश्न इस श्लोक से आ गए। देखिए दर्शन की चीजें हैं, तो यहाँ पर व्याख्या काफी लंबा लंबा हो जाएगा, काफी विस्तृत व्याख्या हो जाएगी। तो चूंकि हम लोगों के पास समय कम है, उसको ध्यान रखते हुए किस श्लोक से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, उस पर मुख्य फोकस रहेगा हम सबका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहां से निश्चयात्मक बुद्धि कितनी है? 1। अनिश्चयात्मक बुद्धि कितनी है? अनंत और अनेकों भेद वाली। पुरंदर किसका विशेषण है? अर्जुन का। और अव्यवसाय नाम का क्या मतलब है? सकाम मनुष्य और स्थिर विचार्य बुद्धि वाले। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। श्लोक संख्या 42, 43 और 44। ये 3 श्लोक एक साथ इसलिए लिया गया है कि तीनों श्लोकों को साथ पढ़ने से इसका अर्थ और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा और समझ में आएगा। श्लोक का अध्ययन करते हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवाद रताः पार्थ न अन्यदस्तिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर गतिम प्रति, ये भोग है, भोगैश्वर गतिम प्रति भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, उपर्युक्त प्रकार की विशेषताओं से युक्त मनुष्यों में, व्यक्तियों में व्यवसायत्मिका बुद्धि उनकी समाधि में, चित्त में, मन में, बुद्धि में, परमात्मा में नहीं रहता है। तो कैसे लोगों के परमात्मा में व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं होती है, तो ऊपर बताए हैं। सबसे पहले याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्ति, जो शोभायुक्त, सुंदर, बनावटी, दिखाऊं वाणी को बोलते हैं और उसमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग कैसे हैं? अविपश्चित है। इसको हम यहां तोड़ेंगे तो बनेगा प्रवदन्ति धन अविपश्चित। जो अविपश्चित लोग होते हैं, जो सकामी पुरुष होते हैं, जिनकी इच्छाएं अनंत होती हैं, कोई सीमा नहीं इच्छाओं की, ऐसे जो अविपश्चित लोग हैं वह प्रवदन्ति, प्रवदन्ति मतलब है प्रकर्षेण वदन्ति, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो बोलते हैं। ठीक है, जो व्यर्थ का प्रलाप प्रवाद करते हैं, उसे कहा गया प्रवदन्ति। बदवन बोलना, और प्रवदन्ति प्रकर्षेण वदन्ति, जो किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते हैं, बताते हैं। तो ऐसे जो सकामी अविपश्चित लोग हैं, जो पुष्पिताम वाचम, इस पुष्पित शोभायुक्त वाणी को बोलते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, तो ऐसे अविपश्चित लोगों की समाधि में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। पहला पॉइंट। और वेदवाद रता, जो भोग और ऐश्वर्य को बताने वाले वेद वाक्यों में ही रुचि रखते हैं, कर्म फल के प्रशंसक, भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति रखने वाले, उस कर्म को बतलाने वाले वेद वाक्यों में जो रुचि रखते हैं, जो उसके प्रशंसक हैं। देखिए वेदों में सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के कार्यों का वर्णन है, मिलता है। तो लेकिन जो ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, ठीक है, वो कुछ वाक्यों को, कुछ चीजों को पकड़ लेते हैं और उसी की अपने हिसाब से व्याख्या करते, उसी मस्त रहते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ज्योतिषोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और स्वर्ग की प्राप्ति होने के पीछे उनका आशय है कि स्वर्ग मिल जाएगा तो तमाम तरह के सुख सुविधाओं से आप युक्त हो जाओगे।
ठीक है, वहां सब कुछ भोग विलास और आराम मिलेगा। तो ऐसे, और कुछ लोग कहते हैं कि फलाना व्रत रखेंगे या रुद्राभिषेक करेंगे, इस तरह से कई विधि विधान बताते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ऐसे जो वेद के वाक्य हैं, ठीक है, तो उनमें जो आसक्ति रखने वाले हैं, ऐसे लोग का वेदवादी। ठीक है, तो वेद के सकाम पक्ष में जो रुचि रखते हैं और वेद के कर्म फल के जो प्रशंसक वाक्य हैं उनमें आसक्ति रखने वाले लोग कैसे हैं, उनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वेदवाद रता, यहाँ ध्यान देने की बात है कि भगवान श्री कृष्ण वेद की निंदा नहीं की है, वेदवाद की निंदा की है। ठीक है, अब वैसे भी वाद जहां पे लग गया थोड़ा सा अर्थ उसका कुछ और ही हो जाता है, जैसे ब्राह्मणवाद, जातिवाद, धर्मवाद। ठीक है, वेद की निंदा न होकर वेदवाद की निंदा की है कि ऐसे जो वेदवाद अर्थात जो कर्म फल के प्रशंसक वेद में कहे गए चीजें हैं उनमें जो आसक्ति रखने वाले लोग। पार्थ, हे अर्जुन, और न अन्यद अस्ति, और उसके सिवा यानी स्वर्ग से बढ़कर उनके लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। यानी सबसे बड़ा जीवन लक्ष्य क्या है, स्वर्ग प्राप्ति, ताकि सभी सुखों का भोग विलास का आनंद ले सके। ऐसे तो न अन्यद अस्ति इति, दूसरा उसके सिवा कुछ है ही नहीं, ऐसा वादिना, वादिना माने बोलने वाले, ऐसा कहने वाले जो लोग हैं उनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। वादिना, वादी, वादिनो, वादिना, यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप यहाँ पे है। ठीक, और कामात्मा न, जो सभी प्रकार की कामनाओं से युक्त हैं, अर्थात इंद्रिय तृप्ति के सुखों में जो लगे हुए हैं। ठीक है, सभी कामनाओं से अपने आप को जो युक्त रखे हैं, कामात्मा। ठीक है, ऐसे सकामी जो मनुष्य है उनकी बुद्धि में, उनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। स्वर्ग परा, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो स्वर्ग को सबसे बड़ा मानते हैं, ऐसे व्यक्ति की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और जन्म कर्म फल प्रदा, जो जन्म को कर्म फल को देने वाली मानते हैं कि जन्म कर्म फल का भोग करने के लिए होता है, जो ऐसा मानते हैं जन्म कर्म फल प्रदा, तो इनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। और क्रिया विशेष बहुलाम, जन्म कर्म फल को देने वाली अनेक प्रकार की क्रियाओं में जो आसक्त हैं, जो लगे हुए हैं, यह भी हो जाए, वह भी हो जाए, यह भी बन जाए, वह भी हो जाए, तमाम तरह का माया फैलाए हुए हैं, ऐसे क्रिया विशेष बहुला, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में जो लगे हुए, जिनमें उनकी आसक्ति है। और भोगैश्वर्य गति प्रति, जो भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, उनमें लिप्त हैं, ऐसे लोगों की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम, और भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो उसमें आसक्त हैं, और तया अपहृत चेतसा, तया इनके द्वारा, खासतौर से पुष्पिताम वाचन, ऐसे शोभायुक्त, ये सब जो शोभायुक्त बातें बताई गई हैं, शोभायुक्त वाणी में, जो वाणी के द्वारा, तया मने उस वाणी द्वारा, अपहृत चेतसा, जिनका चित्त, जिनका मन हर लिया गया है, जो उनमें आसक्त हो गए हैं, ऐसे उपयुक्त प्रकार की वाणी से अपहृत चित्त वाले, समाधि वाले, मन वाले लोगों की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो इन तीनों श्लोकों में यही बताया गया है कि किस प्रकार के लोगों में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से बस यही क्वेश्चन बनेगा इन श्लोकों से कि कैसे व्यक्ति के चित्त में या कैसे व्यक्ति के अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ऊपर बताया गया
पुष्पिताम वाचम, जो शोभायुक्त दिखाओ बनावटी वाले विश्वास रखते हैं। और अविपश्चित, जो अविपश्चित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, सकामी लोग हैं। वेदवाद रहता है, जो वेदवाद में लगे हुए हैं उसी में आ सकते हैं, वेद को सबसे बड़ा कर्म फल को देने वाला मानते हैं। और न अन्य दस्तिवादी ने, स्वर्ग से बड़ा, जिनके लिए कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जो ऐसा वादी वाले बोलने वाले लोग हैं। कामात्मान है, जो इंद्रिय सुख को सबसे बड़ा सुख मानते हैं, जो उसी में आ सकते हैं। स्वर्ग पर, जिनकी दृष्टि में स्वर्ग से बड़ा कुछ दूसरी वस्तु है ही नहीं। और जन्म कर्म फल प्रदान, जन्म को कर्म फल को देने वाले जो मानते हैं। और इस प्रकार की विभिन्न क्रियाओं में जो आसक्त हैं, भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो आसक्त हैं। और भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होकर के तया अपहृत चित्ता, इन सब के द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया गया, हर लिया गया है, ऐसी शोभायुक्त बनावटी बातों में जो हर लिए गए हैं, ठीक है, इस प्रकार की व्यक्ति की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से यही बस एकमात्र क्वेश्चन बन पाएगा कि कैसे लोगों की समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। तो अभी हम लोगों ने देखा। वादिना कहाँ ग्रुप है? प्रथम विभक्ति बहुवचन, वादी, वादिनो, वादिना, बोलने वाले या बतलाने। प्रवदंती अविपस्थित, यहाँ पे यह संधि हो गया है, प्रवदंती प्लस अविपस्थित, ये के स्थान पर यह हो गया यह संधि, ये कोई अर्थ सूत्र से। ठीक है, और ठीक है, तो प्राय है 2-3 क्वेश्चन है। आइए इसको और अच्छे समझने के लिए आगे चलते हैं। अब पिछले श्लोक पर आधारित एक प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार से है कि किसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है? किसकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से होगा कि जो भोग और जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो भोगों में आसक्त हो रहे हैं, उनकी परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। दूसरा, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जो रुचि रखते हैं, उनकी समाधि में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही सबसे परम प्राप्य वस्तु है, जो स्वर्ग को ही सबसे बड़ी वस्तु मानते हैं, जो दिखाऊं तथा शोभायुक्त वाणी को कहते हैं और उनमें विश्वास रखते हैं, इस प्रकार से विशेषताओं से युक्त लोगों की समाधि में निश्चयात्मिक बुद्धि नहीं होती है। आइए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी, अर्जुन, हे अर्जुन, भव माने हो, क्या होने के लिए कह रहे हैं? आत्मवान। हे अर्जुन, आत्मवान भव, तुम अपने अंतःकरण में ही स्थित रहो, अपने आत्मा में ही स्थित रहो। ठीक है, अर्थात स्वाधीन अंतःकरण वाला तो बनो। तो भवार्जुन, यहाँ पर भव धन अर्जुन, तो अ प्लस अ मिलकर के आ हो गया है। कौन सा संधि यहाँ पे? दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर है। तो हे अर्जुन, आत्मवान भव, अपने अंतःकरण में स्थित होने वाला तो बनो। और आगे कहते हैं, त्रैगुण विषया वेदा, ये काफी महत्वपूर्ण है कि वेदा, जो वेद हैं हमारे, वो क्या है? तीनों गुणों से युक्त है। गुण कितने होते हैं? 3।
सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण। तो वेद इन सत्व रज तम तीनों प्रकार के गुणों से युक्त है। निस्त्रगुणो भव, तुम उन तीनों गुणों से रहित हो। ठीक है, वेद तीनों गुणों से युक्त है, तुम उन तीनों गुणों से रहित बनो, उनसे अलग बनो और अपने आत्मा में, अपने कर्ण में स्थित हो अंतःकरण में। निर्द्वंदो, द्वंद्व कहते हैं लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण, ठीक है, सर्दी गर्मी, सुख दुख, ये सब द्वंद्व कहे गए। द्वंद्व का शाब्दिक अर्थ है जोड़ा। तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, जीवन मरण, ठीक है, सर्दी गर्मी, इन सब द्वंद्वों से रहित निर्द्वंद्व भव, इन सब द्वंद्वों से रहित हो। ठीक है, और नित्य सत्वस्थ, नित्य सत्व अस्थ और नित्य वस्तु, नित्य वस्तु क्या है? परमात्मा जो नित्य है। तो नित्य सत्व अस्थ, अस्थ में विद्यमान हो, स्थिर हो। तो नित्य वस्तु जो परमात्मा है उसमें तुम स्थिर रहो। नित्य वस्तु क्या है? परमात्मा। अर्थ माने स्थित होकर, परमात्मा में स्थित होकर के, उनमें मन लगा करके, और निर्योग क्षेम, योग और क्षेम से रहित बनो। योग कहते हैं कि अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। अर्थात जो चीजें आपके पास नहीं है, जो वस्तु नहीं है, उनको प्राप्ति का जो मार्ग है, उनको प्राप्त करना योग कहलाता है। ठीक है, और क्षेम, जो वस्तु आपके पास है उसकी सुरक्षा करना क्षेम कहलाता है। तो अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। ठीक है, तो कहते हैं निर्योग क्षेम, इन योग और क्षेम से रहित बनो, उससे ऊपर उठो। अर्थात जो तुम्हारे पास है उसी में खुश रहो। और कहाँ स्थित हो? परमात्मा में। नित्य सत्वस्थ, नित्य परमात्मा में तुम स्थित रहो। ठीक है, और जो तुम्हारे पास वस्तु नहीं है उनको पाने की लालसा में इधर उधर ना भटको। ठीक है, और क्षेम कि हमारे पास जो है उसकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो कोई चुरा ले जाएगा, कुछ हो जाएगा। इन सब से परे बढ़ो। ठीक है, तो योग और क्षेम से रहित हो और अपना चित्त कहाँ लगाओ? सत्वस्थ, नित्य सत्वस्थ परमात्मा। ठीक, एक बार पुनः देखते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, आत्मवान भव, आत्मवान बनो, अपने अंतःकरण में अपने आप को स्थित करो। और त्रैगुण विषया वेदा, वेद तीनों गुणों से युक्त हैं, उनसे तुम ऊपर उठो, उनसे रहित हो। निस्त्रैगुण्यो भव, तुम तीनों गुणों से रहित बनो। निर्द्वंदो, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि से रहित बनो, उनसे ऊपर उठो। नित्य सत्वस्थ, और नित्य परमात्मा में अपना चित्त स्थिर रखो, परमात्मा में अपने आप को स्थिर करो। और निर्योग क्षेम, और योग और क्षेम से रहित बनो, उनसे ऊपर उठो। ठीक है, तो क्या क्या यहां से प्रश्न बन जाएगा इस श्लोक से? सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है, वेद कितने गुणों से युक्त हैं? 3 गुणों से, सत्व रज तम। या पूछ देगा कि त्रैगुण विषया वेदा, यह सूक्ति कहाँ की है? तो गीता की है। ठीक है, और द्वंद्व क्या होता है? सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि जो है वो क्या है? द्वंद्व। और नित्य सत्वस्थ, तो सत्व क्या है यहाँ पे? नित्य सत्व क्या है? परमात्मा। योग क्या है? अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम क्या है? प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। ठीक है, आत्मवान किसको बनने के लिए कहा गया है? अर्जुन को। ठीक है, तो त्रैगुण
प्राकृतिक तीनों गुणों से संबंधित। त्रैगुण क्या है? सत्व, रज और तम। वेद इन तीनों गुणों से युक्त है। निर्द्वंद्व क्या मतलब है? हर्ष शोक आदि द्वंद से रहे, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय से रहे। नित्य सत्वस्थ का क्या अभिप्राय है? नित्य वस्तु परमात्मा में स्थिर होकर। निर्योग क्षेम का क्या मतलब है? योग और क्षेम को न चाहने वाला। ठीक, कि जिसे कुछ परमात्मा के सिवा कुछ और पाने की लालसा ना हो, और जो वर्तमान में पास है उसकी सुरक्षा कोई चिंता ना हो, ऐसे निर्योग क्षेम। आत्मवान, आत्मा में स्थित या स्वाधीन अंतःकरण वाला। योग की परिभाषा है कि अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है, और क्षेम प्राप्त वस्तु रक्षा का नाम क्षेम है। ठीक है, तो ये प्राय जो भी परीक्षा प्रश्न बन रहे हैं यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पीछे का आया था पुष्पित वाणी। तो पुष्पित वाणी पे जैसे जो हमारे नेता प्रनेता लोग होते हैं, या ऐसे जो फेंकू लोग होते हैं जो खूब बढ़ा चढ़ा कर वादा करते हैं, तो उनके विषय में कहा गया है कि नेताओं की वाणी बड़ी पुष्पित और सुहानी। नेताओं की वाणी बड़ी पुष्पित और सुहानी, पर अक्सर निकलती है केवल कहानी। शब्दों में गंगा, कर्मों में रेगिस्तान। शब्दों में गंगा और कर्मों में रेगिस्तान, यही है नेताओं की वाणी का सम्मान। तो इस प्रकार की पुष्पित दिखाओ स्वाभाविक वाणी में जो विश्वास करते हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया है कि ऐसे लोगों की समाधि में परमात्मा में निशात्मक बुद्धि नहीं। आइए आगे। यावान माने जितना, अर्थ माने प्रयोजन। तो यावान अर्थ है जितना प्रयोजन, उदपाने, उदपान माने कुआं। ठीक है, उदपान माने कुआं या जल, ऐसा पात्र जहां पर थोड़ा सा जल होता है। ठीक है, ड्रम इत्यादि, कुआं इत्यादि, या छोटा सा तालाब पान जाता है जहां जल की मात्रा सीमित कम। और सर्वतः माने चारों ओर से, संप्लुत माने भरे हुए, उदक माने जल से। अर्थात संप्लुत उदक का मतलब हो जाएगा समुद्र। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सर्वतः संप्लुत उदके, उदके चारों तरफ से जल से भरे हुए, जल से युक्त अर्थात समुद्र के प्राप्त हो जाने पर, समुद्र मिल जाने पर, या बड़ा सा जलाशय मिल जाने पर। ठीक है, संप्लुत उदक का मतलब है जहां पानी बहुत संख्या में हो, अधिक मात्रा में हो। ठीक है, तो बड़े से विशाल जलाशय मिल जाने पर या समुद्र की प्राप्ति हो जाने पर, यावान अर्थ जितना प्रयोजन, उदपाने छोटे से तालाब या कुआं में होता है, ठीक तावान सर्वेषु वेदेषु उतना ही प्रयोजन सभी वेदों में होता है। कब? ब्राह्मण से विजानता है, जो परमात्मा को जान लेता है, भगवान को जान लेता है। अर्थात परम तत्व परमात्मा को भी जानते हैं, जान लेने के बाद
सर्वेषु वेदेषु सभी वेदों में व्यक्ति का उतना ही प्रयोजन रह जाता है जितना कि प्रयोजन सर्वतः चारों तरफ से जल से युक्त बड़े से जलाशय या समुद्र के मिल जाने पर जितना प्रयोजन उद पाने कुआं में होता है। ठीक है, कहने का अभिप्राय यह है कि जब किसी व्यक्ति को बड़े से जलाशय अथवा समुद्र मिल जाता है तो छोटे जलाशय या कुआं से उसका कोई विशेष प्रयोजन नहीं रह जाता है या नाम मात्र का प्रयोजन रह जाता है। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण से भी जानता है जो परम ब्रह्म परमात्मा परमात्मा तत्व को जान लेता है उसका वेदों में अर्थात जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्य हैं ऐसे वेदों में वेदवादों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। ठीक है, अर्थात परमात्मा को जान लेने के बाद पुष्पित प्रफुल्लित दिखाऊं शोभायुक्त वाणी में वेदवाद में भोग ऐश्वर्य आदि में स्वर्ग इत्यादि में व्यक्ति की कोई विशेष रुचि नहीं रह जाती है, उनसे वो बहुत ऊपर हो जाता है। ठीक है, तो सर्वथा का क्या अभिप्राय है? चारों ओर से संप्लुत उदके जल के भरे होने पर विशाल जलाशय अथवा समुद्र समझिए। संप्लुत प्लस उदके क्या हो जाएगा? संप्लुत प्लस उदके। ठीक है, गुण संधि हो गया है संप्लुत उदके। इसका का है और आ प्लस उ मिल गया हो गया गुण। यावान माने होता है जितना, अर्थ माने प्रयोजन, उदपान माने जल का सीमित मात्रा में जल अर्थात कुआं इत्यादि या जल का छोटा पात्र समझ चाहे थोड़ा सा जल हो। और ब्राह्मण से माने परमात्मा पर ब्रह्म को, विजानता माने जान लेने के बाद, वेदेशु तावान वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है, सर्वेशु सभी वेद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए 47वां और द्वितीय अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आया हुआ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी निष्काम कर्म करने के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हैं। और इसके पहले जो भूमिका बनाई गई वो मुख्यतः इसी के लिए थी क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन को निष्काम कर्म का उपदेश देना था, निष्काम कर्म के बारे में बताना था, इसलिए सभी भूमिका बनाई गई। ये सब जो चीजें हैं सब ऐसे ऐसे सब व्यर्थ हैं। मुख्य वस्तु क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना, निष्काम कर्म करना। आइए देखते हैं इसको। तो कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भू मां ते संगतु अकर्मणे। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणे वाधिकार ते, कर्मणि अर्थात कर्म में ही, एव अधिकार ते, कर्मणि एव अधिकार ते। ते माने तुम्हारा, अर्जुन के लिए है, और ते कहां रूप बनेगा? युष्मद षष्ठी एक वचन बनता है तव या ते। ठीक है, युष्मद षष्ठी एक वचन का है ते, अर्थात हे अर्जुन तुम्हारा कर्मणि एव अधिकार है, केवल कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कदाचन में कभी भी उसके फल में नहीं, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, कर्म के फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है।
और माँ कर्मफल हेतु भू, कर्मफल हेतु माँ भू, तुम कर्मफल का हेतु भी मत बनो, कर्मफल का कारण तो मत बनो। और माँ ते संग अकर्मणि, संगोष्ठ तो कर्मणि है, यहां जाएगा संग तू अकर्मणि, अर्थात अकर्म में, कार्य न करने में, ते माने तुम्हारी, संग तू मां आसक्ति न हो, अर्थात कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी आसक्ति किसमें होनी चाहिए? कर्म करने में। और भी कैसा कर्म करने में? निष्काम कर्म करने। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। कर्मणि एव अधिकारः ते, हे अर्जुन, ते माने तुम्हारा, कर्मणि एव अधिकार है, केवल कर्म करने में ही अधिकार है। मां फलेषु कदाचन, कभी भी कर्म के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मां कर्मफल हेतु भू, तुम कर्म फल का हेतु अर्थात कारण मत बनो। और मां ते संगः तू अकर्मणि, और तुम्हारा कर्म न करने में भी आसक्ति न हो, अर्थात तुम कर्म करो और अकर्म में आसक्ति तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। किसमें आसक्ति होनी चाहिए? निष्काम कर्म। ठीक है, तो इसमें कर्म सिद्धांत बताया गया है, कर्म की महत्ता प्रतिपादित की गई है, कर्म के विधि विधान को, उसके वैशिष्ट को बताया गया है। अब देखिए, यहाँ कर्मणि एव अधिकार है, यहाँ पे कौन सी संधि है? कर्मणि एव बन गया है कर्मणि एव, ई के स्थान में क्या हो गया है? ई के स्थान हो गया है यह। कौन सी संधि है? यड़ संधि, ई को यड़ से, तो कर्मणि एव में यड़ संधि है, कर्मणि धन एव। एव अधिकार ते, ते पद से किसका संकेत है? अर्जुन का। और ते कहाँ ग्रुप है? युष्मत सर्वनाम षष्ठी ए वचन, तब या ते बनता है। और संगोष्ठ अकर्मणि, यहाँ कौन सी संधि है? संग तू बन गया संगोष्ठ। ठीक है, संग तू अकर्मणि, ऐसे। यहाँ पर देखिए ऊ का वो हो गया है, यहाँ पर कौन संधि है? यड़ संधि। ठीक है, और ये किसका कथन है? भगवान श्री कृष्ण का कथन है। और यह श्लोक कहाँ पे आया हुआ है? गीता के द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय कौन सा श्लोक है? तो श्लोक संख्या 47। जो महत्वपूर्ण श्लोक है उनकी श्लोक संख्या भी याद कर लीजिएगा, जो विशिष्ट है, कभी पूछ देता। भू का रूप है मां भू, भू है प्रथमा विभक्ति एक वचन। भू भूओ भूव, प्रथमावधि वचन बनता है भू। आइए आगे चलते हैं। 48वां श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, अक्सर पूछा जाता है। योग किम उच्यते? समत्वम। ठीक है, तो सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख आदि में संभाव रहना ही योग कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं शुरू से। योगस्थ, योग में स्थित
होकर। ठीक है, योग है क्या? तो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में समान भाव रखना है, ये योगी का मुख्य लक्षण होता है। तो निश्चय युक्त होकर के, अर्थात द्वंद्वों से रहित होकर के, ठीक है, द्वंद्वों से रहित होकर के, ऐसे योगस्थ, योग में स्थित होकर के, कुरु माने करो, किसको? कर्माणि, कर्मों को। तो निष्काम कर्म योग में स्थित होकर के तुम अपने कर्मों को करो। संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, संगम माने आसक्ति, तो संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, धनंजय हे अर्जुन, योगस्थ, निष्काम कर्म योग में स्थित होकर के, कर्माणि कुरु, तुम अपने कर्मों को करो। सिद्धि असिद्धयो, लाभ और हानि में समभूत्वा, समान होकर के, जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, ये सब जो द्वंद्व है, इनमें क्या होकर के? समभूत्वा, समान होकर के, इन द्वंद्वों से रहित होकर के तुम अपने कर्मों को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम ही योग है। समत्व किसे कहते हैं? जो समत्व है, जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में, तथा उसके फल में, उसका जो परिणाम मिलेगा उसमें संभाव का नाम समत्व है। अर्थात जो कर्म किया जाए वो पूरा होगा कि नहीं, पूरा होगा तो ठीक, नहीं पूरा होगा तो भी ठीक, और उसका जो परिणाम मिलेगा, इन सब में संभाव रहना, समान रहना ही क्या है? योग है, समत्व। ठीक, एक बार पुनः देखते हैं। और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके, धनंजय हे धनंजय, योग में स्थित होकर के, निष्काम कर्म योग में स्थित होकर के अपने कर्म को तो करो। सिद्धि असिद्धियों समभूत्वा, सिद्धि और असिद्धि में, अर्थात लाभ हानि इत्यादि द्वंद्वों में एक समान होकर के तो अपने कर्मों को करो, क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता का नाम ही योग है। ठीक है, यहाँ पर यह पंक्ति विशेष इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में से पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। धनंजय किसका विशेषण है? अर्जुन का। धनम जयति धनंजय, ठीक है। त्यक्त्वा में त्यज धातु से त्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा जो है त्यज धातु से त्वा प्रत्यय बनेगा, त्यक्त्वा, त्याग कर, छोड़कर। संगम में आ सकती, भूत्वा में यहाँ पर भू धातु है और त्वा प्रत्यय है, भूत्वा। सिद्धि असिद्धि, सिद्धि प्लस असिद्धि, तो बन गया सिद्धि असिद्धियों। तो ये के स्थान क्या हो गया है? यह हो गया है। कौन संधि है? यह संधि यहाँ पे। लाभ और हानि, सफलता और असफलता। कुरु, कुरु का रूप है लोट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन, क्री धातु। ठीक है, तो इतने प्रश्न यहां से आपके बन सकते। चलिए आगे चला जाए। दूरेर ही अवरम कर्म, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धौ सर्वम अन्वीक्ष्य, कृपणा फल हेतव, फल हेतव कृपणा, फल के हेतु बनने वाले क्या हैं? कृपण हैं, सकामी हैं। तो कृपणा फल हेतु, फल के हेतु बनने वाले क्या है? कृपण है, सकामी है। तो दूरे ही अवरम, ही अवरम यहाँ पे है, ही धन अवरम,
तो ई के स्थान पर यह हो गया, यहाँ कौन संधि है? यड़ संधि है। ठीक है, तो दूरे ही अवरम कर्म, जो अवर कर्म है, अवर कर्म माने सकाम भावना से जो कर्म है, बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, बुद्धि योग माने निष्काम कर्म से, धनंजय माने हे अर्जुन, तो धनंजय हे अर्जुन, हे अर्जुन बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म योग से, दूर ही औरम कर्म, जो सकाम कर्म है, यहां बोलेंगे सकाम कर्म, जो विभिन्न इच्छाओं से युक्त होकर कर्म किया जाता है, वो क्या है? बहुत ही अवर है, निम्न कोटि का है। और दूर ऐसे अवर कर्म से, ऐसे सकाम कर्म से तुम दूर ही रहो। दोनों में कोई तुलना नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है निष्काम और सकाम कर्म। तो धनंजय हे अर्जुन बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म योग से, जो सकाम कर्म योग है, ही अवरम बहुत ही अवर है, निम्न कोटि का है, और दोनों में बहुत अंतर है, दोनों में कोई तुलना नहीं है, तो इससे दूर ही रहो। दूर रहने मतलब है कि दोनों में कोई तुलना नहीं है, दोनों में कौन सा अच्छा है? निष्काम कर्म वो अच्छा है, अतः तुम निष्काम कर्म में अपना चित्त लगाओ, निष्काम भावना से कर्म करो। बुद्धौ सड़म अनविच्छ, अनविच्छ बुद्धि की शरण में आओ, सकाम भावना छोड़ करके तुम निष्काम रूपी बुद्धि की शरण में आ जाओ। तो बुद्धौ से क्या मतलब है? निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म की शरण माने, शरण में, अनविच्छ माने आ जाओ। कृपणा फल हेतु, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले, कर्म फल की इच्छा रखने वाले क्या है? कृपण है, सकाम है, तो उनसे तुम रहित। ठीक है, एक बार पुनः देखते हैं। धनंजय हे अर्जुन बुद्धि योगात, बुद्धि योग से, निष्काम कर्म योग से, जो सकाम कर्म योग है बहुत ही क्या है? अवर है, निम्न कोटि का है, अतः बुद्धौ शरणम अनविच्छ, तुम निष्काम कर्म की शरण में आ जाओ। कृपणा फल हेतु, फल के हेतु बनने वाले क्या होते हैं? कृपण होते हैं। ठीक है, तो बुद्धि योग ये जो दो बार आया हुआ है, तो बुद्धि से क्या मतलब है? निष्काम कर्म की बात कही गई है, अनविच्छ माने और। धनंजय अर्जुन, हेवरम में यड़ संधि है, ये सब भाई। ठीक है, अवर माने क्या? गर्हित या निंदित या निम्न कोटि का। बुद्धि योगात का क्या मतलब है? निष्काम कर्म से, बुद्धि योग में निष्काम कर्म। अनविच्छ माने शरण में आ जाओ या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करो। फल हेतु सकाम कर्म की अभिलाषा रखने वाले। ठीक है, फल के जो हेतु है तो इस प्रकार से ये प्राय जो भी प्रश्न बन रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृत, तस्माद योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला, सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है। योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। कर्मसु का रूप है सप्तमी बहुवचन। तो योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही क्या है? योग है। अति महत्वपूर्ण। देखिए क्या कहते हैं, बुद्धि बुद्धि युक्तो, बुद्धि से युक्त होकर के, निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर के, निष्काम भावना से युक्त होकर के, जहाती, जहाती दिया है, यहां हो जाएगा जहाती धन ई है,
ई का मतलब है इस जीवन में, इस लोक में। जहाती माने त्याग देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ई प्लस ई क्या हो गई है, बड़ी हो गया है, तो दीर्घ संधि हो गया है। और जहाती में हा धातु है, हा माने त्यागना। तो बुद्धि युक्तो जहाती ई है, निष्काम कर्म की बुद्धि से युक्त होकर के इस जीवन में, इसी लोक में, इसी जीवन में जहाती सभी कामनाओं को छोड़ देता है, त्याग देता है। किसको, उभे, दोनों को, सुकृत और दुष्कृत। सुकृत होता है अच्छा, और दुष्कृत माने होता है बुरा। और अच्छे और बुरे दोनों कर्मों को त्याग देता है। कौन, जो व्यक्ति सकाम बुद्धि और निष्काम बुद्धि से युक्त होता है। तो निष्काम कर्म से, निष्काम बुद्धि से युक्त होकर के उभे, दोनों को, अच्छे या बुरे दोनों कर्मों को, यह माने इसी जीवन में जहाती त्याग देता है, उससे ऊपर उठ जाता है। और तस्मात् माने अतः, योगाय युजस्व, योग के लिए, निष्काम कर्म योग के लिए, निष्काम कर्म के लिए युजस्व माने तैयार हो जाओ, लग जाओ। ठीक है, क्योंकि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम ही योग है। अब देखिए यहां से कितना प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले प्रश्न यही कि योग कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता का नाम है क्या है, योग है। और ये कहाँ की सूक्ति है, श्रीमद् भगवद गीता की। किस अध्याय की, दूसरे अध्याय की। कौन सा श्लोक है, 50वां श्लोक है। जहाती है, जहाती प्लस ई है, दीर्घ संधि हुआ है। और जहाती में कौन सा धातु है, हा धातु है, त्यागने के अर्थ में। ई का क्या मतलब है, इसी जीवन में सुकृत दुष्कृत, अच्छे और बुरे कर्मों को त्याग देता है। तस्मात् माने आता है युजस्व, लग जाओ, उसमें जुड़ जाओ। तो युजस्व का रूप है लोट मध्यम एक वचन, युजस्व लोट मध्यम एक वचन। और योगा कर्मसु कौशलम, ये चीज। तो इतना प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, और गीता हमें हमेशा निष्काम कर्म के बारे में, हर पद पद पर किसके बारे में बता रहे हैं, निष्काम कर्म करने। और कर्म से ही सब कुछ संभव है। कर्म से जो आपके हाथों में नहीं लिखा है, उसको भी, वह लकीर भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो भाग्य नहीं, पुरुषार्थ से जग जीता जाता है। भाग्य नहीं, पुरुषार्थ से जग जीता जाता है। कर्म वीर ही इतिहास में अमर कहलाता है। तो कर्म वीर बनिए और सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग करके इस समय एकमात्र इच्छा जो एलटी का पाठ्यक्रम है, उसी को अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो कुछ समझिए, उसी में अपना पूरा चित लगाइए और उससे पार पाइए। ठीक है, नमस्कार।